चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। प्रियंका गांधी बोली, प्रधानमंत्री को बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। नड्डा की बजाय खुद लेटर लिखते, शिष्टाचार से बढ़कर कुछ नहीं होता। जी हां दोस्तों, जेपी नड्डा के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजे गए लेटर की प्रियंका गांधी ने आलोचना की है। प्रियंका ने कहा है कि प्रधानमंत्री की अगर बुजुर्गों का सम्मान करने में आस्था होती तो वे खुद लेटर का जवाब देते। प्रधानमंत्री मोदी ने जेपी नड्डा से लेटर भिजवाकर उनका अपमान किया है। आखिर 82 साल के एक सीनियर लीडर को नीचा दिखाने की क्या जरूरत थी। दरअसल दोस्तों, यह लेटर विवाद 17 सितंबर को शुरू हुआ था, जब खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को लेटर लिखकर कहा था कि भाजपा और सहयोगी दलों के नेता लगातार राहुल गांधी के लिए बेहद आपत्तिजनक और हिंसक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपसे आग्रह है कि ऐसे नेताओं पर लगाम लगाएं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री मोदी बोले, कांग्रेस में देशभक्ति की आत्मा दम तोड़ चुकी है। इन्हें गणपति से भी चिढ़ है। मैंने गणेश पूजा की तो कांग्रेस बेचैन हो गई। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस के अंदर देशभक्ति की आत्मा दम तोड़ चुकी है। वे विदेश में बैठकर एजेंडे चलाते हैं। उन्हें अब गणपति बप्पा से भी चिढ़ होने लगी है। मैंने सीजीआई के घर में जाकर गणेश पूजा की तो कांग्रेस बेचैन हो गई। मोदी ने यह बातें महाराष्ट्र के वर्धा में एक रैली को संबोधित करते हुए कही। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस के घर पर गणेश पूजा में शामिल हुए थे। इस पर कांग्रेस ने सवाल उठाए थे। वहीं दोस्तों, प्रधानमंत्री ने यह बातें विश्वकर्मा योजना के 1 साल पूरा होने के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के दौरान कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि पुरानी सरकारों में कामगारों के हुनर को सम्मान नहीं मिलता था। कांग्रेस और उनके दोस्तों ने SC/ST को दबाकर रखा, उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। अरविंद केजरीवाल बोले, हरियाणा में आम आदमी पार्टी किंग मेकर बनेगी। मुझे जेल भेजकर MLA खरीदने चाहे। दिल्ली वाले दोबारा जिताएंगे तो ही CM कुर्सी पर बैठूंगा। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अरविंद केजरीवाल पहली बार हरियाणा दौरे पर हैं। केजरीवाल ने यमुनानगर के जगाधरी में 1.5 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। रोड शो में समर्थकों से बोले, हरियाणा में इस बार चुनाव में जो भी सरकार बनेगी वह बिना आम आदमी पार्टी के नहीं बनेगी। केजरीवाल ने कहा कि मुझे जेल में डालकर आम आदमी पार्टी के विधायक खरीदने की कोशिश की गई, मगर वे विधायक तो दूर, मेरा कोई कार्यकर्ता तक नहीं खरीद पाए। मैं चाहता तो जेल से छूटने के बाद दिल्ली का मुख्यमंत्री बना रहा था। आपको यदि लगता है कि मैं ईमानदार हूं तो ही मुझे वोट देना। मैं दिल्ली का CM भी तभी बनूंगा जब मुझे वहां दोबारा जिताकर भेजा जाएगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। चुनाव के बीच अचानक हरियाणा पहुंचे राहुल गांधी। अमेरिका में घायल हुए युवक के परिजन से मिले, वीडियो कॉल पर बात भी कराई। जी हां दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच राहुल गांधी शुक्रवार सुबह करनाल पहुंचे। यहां उन्होंने एक युवक के परिवार से मुलाकात की, जिससे वे अमेरिका दौरे के समय मिले थे। राहुल गांधी ने युवक के घर पहुंचकर उसे वीडियो कॉल भी किया। राहुल शुक्रवार सुबह करीब 5:30 बजे करनाल के घोगड़ीपुर गांव पहुंचे थे। राहुल के दौरे के बारे में न तो स्थानीय कांग्रेस नेताओं को सूचना थी और न ही पुलिस प्रशासन को। राहुल गांधी अमेरिका दौरे के समय हरियाणा के रहने वाले अमित कुमार नाम के युवक से मिले थे। वह एक ट्रक ड्राइवर है और एक्सीडेंट के बाद अमेरिका के ही अस्पताल में भर्ती है। राहुल से मुलाकात में अमित ने बताया था कि गांव के युवा विदेश जा रहे हैं क्योंकि वहां रोजगार नहीं है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। जज ने महिला वकील के सामने किया अंडरगारमेंट को लेकर कमेंट। मुस्लिम इलाके को बताया पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के जस्टिस वेद व्यास 4 के मुस्लिम बहुल इलाके और महिला वकील पर किए गए आपत्तिजनक कमेंट पर सख्त रुख इख्तियार किया है। जस्टिस वेद व्यास 4 श्रीशानंद ने मकान मालिक और किराएदार के एक विवाद की सुनवाई करते हुए बेंगलुरु के मुस्लिम बहुल इलाके को पाकिस्तान कहा था। जस्टिस श्रीशांत ने इस दौरान मामले की पैरवी कर रही महिला वकील के सामने नारी जाति से नफरत करने वाले बयान दिए थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट से रिपोर्ट मांगी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 जजों की बेंच ने शुक्रवार को कहा कि संवैधानिक कोर्ट में जजों के कमेंट को लेकर सख्त गाइडलाइन बनाए जाने की जरूरत है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट का YouTube चैनल हुआ हैक। US बेस्ड क्रिप्टो करेंसी को बढ़ावा देने वाले वीडियो लाइव हुए, YouTube ने चैनल बंद किया। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का YouTube चैनल शुक्रवार को हैक हो गया। शीर्ष अदालत के YouTube चैनल पर US बेस्ड क्रिप्टो करेंसी XRP को बढ़ावा देने वाले वीडियोस दिखाई देने लगे। दोस्तों, आपको बता दें, इससे पहले हैकर्स ने चैनल का नाम बदला और पहले की सुनवाई के वीडियो प्राइवेट किए। अब कम्युनिटी गाइडलाइन वायलेंस के कारण चैनल को YouTube ने हटा दिया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। केंद्र
सरकार नहीं बना सकेगी फैक्ट चेकिंग यूनिट, बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज किए आईटी एक्ट के संशोधन। जी हां दोस्तों, फैक्ट चेक यूनिट मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट से केंद्र सरकार को बड़ा झटका लगा है। दरअसल दोस्तों, बॉम्बे हाईकोर्ट ने आईटी एक्ट में संशोधन को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि आईटी एक्ट में संशोधन जनता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। हाईकोर्ट में कुणाल कामरा समेत कुछ मीडिया कंपनियों द्वारा आईटी एक्ट में संशोधन के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। याचिका में आईटी एक्ट में प्रस्तावित संशोधन को असंवैधानिक घोषित करने और केंद्र सरकार को नए नियमों के तहत किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करने से रोकने का आदेश देने की मांग की गई थी। इस मामले में जस्टिस अतुल चंदूरकर ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2023, जो कि केंद्र सरकार को ऑनलाइन फर्जी खबरों की पहचान करने के लिए फैक्ट चेक यूनिट बनाने का अधिकार देता है, संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 के खिलाफ है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री के बर्थडे पर मेयर विनोद अग्रवाल की रक्तदान की एक्टिंग वीडियो वायरल होने पर बोले, मैं हार्ट पेशेंट हूं। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के मेयर विनोद अग्रवाल ब्लड डोनेट करने के लिए बीजेपी ऑफिस पहुंचे और बेड पर लेट गए। इसके बाद डॉक्टर ने इंजेक्शन निकाला और कार्यकर्ताओं ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। रक्तदान से पहले हुए इस फोटोबाजी के बाद मेयर साहब ठहाके लगाते हुए खड़े हो गए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है और यूजर्स मेयर साहब की इस एक्टिंग पर तरह तरह के कमेंट्स करने लगे। इस पर सफाई देते हुए मेयर विनोद अग्रवाल ने कहा कि डायबिटीज और हार्ट पेशेंट होने के चलते डॉक्टर ने उन्हें रक्तदान करने से मना कर दिया। दोस्तों, आपको बता दें, डॉक्टरों ने पहले मेयर विनोद अग्रवाल का बीपी चेक किया, फिर ब्लड डोनेशन की प्रक्रिया को शुरू कराया। लेकिन ब्लड डोनेट करने से पहले मेयर हाथ में गेंद पकड़े जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब रहने दीजिए, हम तो ऐसे ही आए हैं। यह कहते हुए बेड से उठ गए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। हरियाणा कांग्रेस में टेंशन, कुमारी सैलजा हुई नाराज, बीजेपी ने बनाया बड़ा मुद्दा। जी हां दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए जारी धुआंधार कैंपेन के बीच कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा नाराज है। वो टिकट बंटवारे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा कैंप को ज्यादा तरजीह दिए जाने से नाराज है। यही वजह है कि कुमारी सैलजा करीब एक हफ्ते से प्रचार में भी नहीं दिख रही है। कुमारी सैलजा ने 8 दिन से कोई प्रेस रिलीज भी जारी नहीं किया है। हालांकि इस दौरान वो रोज अपने समर्थकों से मिल रही है। सूत्रों ने बताया कि बड़ी संख्या में उनके समर्थक उनके आवाज पर लगातार आ रहे हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। भारत बोला, यूक्रेन को हथियार भेजने की रिपोर्ट गलत। विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत का रिकॉर्ड बेदाग, नहीं हुआ नियमों का उल्लंघन। जी हां दोस्तों, भारत से गोला बारूद यूक्रेन भेजे जाने से जुड़ी राइटर्स की एक रिपोर्ट पर भारत सरकार ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसे गलत और शरारतपूर्ण बताया। रिपोर्ट पर सवालों का जवाब देते हुए गुरुवार को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमने राइटर्स की रिपोर्ट देखी है, यह अटकलें लगाने वाली और भ्रामक है। इसमें नियमों के उल्लंघन की बात कही गई है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि मिलिट्री सामानों के निर्यात को लेकर भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करता है और इसमें भारत का ट्रैक रिकॉर्ड बेदाग है। दरअसल दोस्तों, भारत पर आरोप लगाए जा रहे थे कि यूक्रेन ने जिन हथियारों से रूस के ऊपर हमले किए हैं, वह हथियार भारत ने उसे दिए हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। थाने में आर्मी ऑफिसर से मारपीट, मंगेतर का यौन उत्पीड़न। पीड़िता बोली, मेरे हाथ पैर बांधे, कपड़े उतारे। भुवनेश्वर के 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए। दरअसल दोस्तों, ओडिशा के भुवनेश्वर स्थित भरतपुर पुलिस स्टेशन में एक आर्मी ऑफिसर से मारपीट और उनकी मंगेतर से यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला आर्मी ऑफिसर के साथ रोड रेज की शिकायत दर्ज करवाने पुलिस थाने गई थी। थाने में पुलिसकर्मियों ने उनसे बदसलूकी की, फिर आर्मी ऑफिसर को लॉकअप में बंद कर दिया। पीड़िता ने इसका विरोध किया तो उनके साथ भी मारपीट की गई और हाथ पैर बांध दिए गए। पीड़ित के मुताबिक एक पुरुष अधिकारी ने उनके अंडरगारमेंट उतारे, फिर छाती पर लातें मारी। थाने में जब इंस्पेक्टर इंचार्ज पहुंचा तो उसने पीड़ित की पैंट नीचे कर अपना प्राइवेट पार्ट दिखाया और अश्लील बातें भी की। घटना 15 सितंबर की है। पुलिस ने पीड़िता को बदतमीजी के आरोप में गिरफ्तार किया था। 19 सितंबर को हाईकोर्ट से जमानत के बाद उनका भुवनेश्वर एम्स में इलाज कराया गया, जिसके बाद उन्होंने यह खुलासा किया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। हरियाणा इलेक्शन, कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट का बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान तेज होता जा रहा है। इंटरनेशनल कुश्ती खिलाड़ी विनेश फोगाट के जुलाना सीट से मैदान में उतरने से यह हॉट सीट बन चुकी है। विनेश फोगाट लगातार अपने विधानसभा क्षेत्र में प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। इसी बीच कांग्रेस नेता फोगाट ने दावा किया कि अगर हमें मौका मिला तो खिलाड़ियों के लिए खिलाड़ी ही बैठकर पॉलिसी बनाएंगे, कोई अधिकारी पॉलिसी नहीं बनाएगा। दोस्तों, जुलाना से कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट ने आगे कहा कि खिलाड़ी हमारा परिवार है और मैं खिलाड़ियों के साथ हूं। विनेश फोगाट ने कहा कि हमें पता है कि खिलाड़ियों को क्या क्या दिक्कत आती है।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बुमराह के इंटरनेशनल क्रिकेट में 400 विकेट हुए पूरे, कोहली रिव्यू न लेने की वजह से हो गए आउट। जी हां दोस्तों, चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में चल रहे भारत बांग्लादेश पहले टेस्ट मैच में भारत मजबूत स्थिति में पहुंच गया। दूसरे दिन बांग्लादेश की पहली पारी 149 रन पर सिमट गई। शुक्रवार को स्टंप्स तक दूसरी पारी में भारतीय टीम 3 विकेट खोकर 81 रन बना चुकी है। टीम को पहली पारी में 227 रन की लीड मिली थी, अब उसकी बढ़त 308 रन की हो गई है। दोस्तों ऋषभ पंत 12 और शुभमन गिल 33 रन बनाकर नाबाद लौटे। वहीं दोस्तों इस दौरान जसप्रीत बुमराह ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया। दरअसल दोस्तों जसप्रीत बुमराह ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 400 विकेट पूरे कर लिए हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। चीफ नसरुल्लाह के जंग के ऐलान के बाद हिजबुल्लाह की एयर स्ट्राइक, इजराइल पर दागे 140 रॉकेट। जी हां दोस्तों, लेबनान की राजधानी में बीते 2 दिनों के दौरान हुए पेजर धमाके और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में हुए ब्लास्ट के बाद हिजबुल्लाह अभी एक्शन में आ गया है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह ने शुक्रवार को उत्तरी इजराइल पर 140 रॉकेट दागे। यह हमला हिजबुल्लाह नेता हसन नसरुल्लाह की ओर से इजराइल से बमबारी का बदला लेने की कसम खाने के एक दिन बाद हुआ। इजरायली सेना और आतंकवादी समूह ने यह जानकारी दी है। इजराइल की सेना ने कहा कि शुक्रवार दोपहर को 3 बार रॉकेट दागे गए, जिनका लक्ष्य लेबनान बॉर्डर से सटे इलाकों को निशाना बनाना था।